जय हिंद दोस्तों। तो आज से मैं एसएससी जीडी का भी नया बैच प्रारंभ कर रहा हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी में 42,000 प्लस भर्तियां हैं, जो कि सभी के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो मैं अब प्रत्येक दिन एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो चलो मेरे साथ बने रहना और देखना। पहला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आ जाएगा कि यह एक कैसा फसल है? मूंगफली कैसा फसल है? तो मूंगफली तिलहन फसल है। तिलहन फसल है मूंगफली। तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विशिष्टवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो ये जो विशिष्टवाद दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? ये थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 में और मृत्यु 1137 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग ये भी देख लिए इनका जन्म और मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किए थे स्वर्ण मंदिर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो कबीर, रामदास, रविदास, तुकाराम। ये थे कबीर, थे व्यवसाय के आधार पर जुलाहा थे। और इनका जन्म किस अगर राज्य में पूछेगा तो यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिक में 10, 11, 12, 14 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11वां जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत ही बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, जोड़ा गया था कि जो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य 11वां किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था इसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये है महाराष्ट्र में। अब ये जिला पूछ देगा कि महाराष्ट्र के किस जिला में है, तो ये है महाराष्ट्र के सतारा जिला में है। महाराष्ट्र के सतारा जिला में ये है। अब इसका शुरुआत कब, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत इसका 1962-63 में इसका शुरुआत हुआ था। तो ये देख लिए हम लोग कि कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, सतारा जिला में है और इसका शुरुआत 1962-63 में किया गया था। चलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भानु अथैया, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजकुमार। तो भानु अथैया जो थी ये प्रथम ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भारतीय थे। अब इनका कब मिला हुआ था? ये कब मिला? तो 1983 में इनको मिला हुआ था। और किस फिल्म के लिए मिला था? फिल्म किस लिए मिला था? तो ये गांधी फिल्म के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थी। कब मिला था? 1983 में मिला था। किस फिल्म के लिए? तो गांधी के लिए इनको मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये हम लोग देखेंगे, सबसे प्रथम राजस्थान है। राजस्थान सबसे प्रथम है। इस कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, पहला। और ये पूछ देगा कि ये पहला पूछा हुआ है सबसे बड़ा। अगर दूसरा पूछ देगा तो दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कितना है? इसका भी है 3,08,252 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये हम लोग देखेंगे तीसरा कौन है, तो तीसरा हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थर्ड पर है। ये कितना में फैला हुआ है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में। और चौथा स्थान पर किसका आता है? तो चौथा उत्तर प्रदेश का आता है। ये कितना है? 2,36,286 किलोमीटर। 2,36,286 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का है। तो क्षेत्रफल में सबसे पहला कौन है? राजस्थान। दूसरा कौन है? दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। और चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा है वो है यूपी है जनसंख्या में, पहला उत्तर प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, खालिदा जिया, इंदिरा गांधी। ये नहीं तो कम से कम 20 से 30 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती भंडार नायके जो थी ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये किस देश की थी? तो ये थी श्रीलंका की थी। किस देश की थी? ये श्रीलंका की थी ये। और इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका 1916 में हुआ था। और मृत्यु इनका हुआ था 2000 में इनका मृत्यु हुआ था। और ये कब बनी हुई थी? बनी हुई थी 1960 में श्रीलंका का पीएम बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती भंडार नायके जी थी। इन कब बनी हुई थी? 1960 में बनी हुई थी। किस देश की थी? श्रीलंका की थी। जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 2000 में इनका हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर राजवंश की स्थापना राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? इसमें 2 क्वेश्चन हो गया कि विजयनगर राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो पहला हम्पी है। हम्पी राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये हम्पी बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? किडनी, हृदय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। इसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में दे देगा किडनी, हृदय, लीवर, यकृत हटा देगा। अब बहुत सारे में लीवर हटाकर यकृत, तो यकृत और लीवर एक ही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली। तो ये है कर्नाटक राज्य में गोल गुंबज स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग यकृत, हृदय, किडनी या फेफड़ा। तो ये किसे प्रभावित करता है? ये फेफड़ा को प्रभावित करता है क्षय रोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? कुशीनगर, कुंडग्राम, राजगृह या काशी। तो इनका जन्म स्थान कुंडग्राम था। और ये किस, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कुंडग्राम किस गणराज्य में था? तो ये वैशाली गणराज्य में था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि महावीर जो थे वो कौन सा तीर्थकर थे? तो वो थे 24वें। ये बहुत सारे एग्जाम में भी आया हुआ है। 24वें तीर्थकर महावीर थे। भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे।
और इनके माता का जो नाम था, माता का नाम त्रिशला था, और पिताजी का इनका जो नाम था, पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग ये देखें कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। कुंडग्राम में। किस गणराज्य में था वो? वैशाली गणराज्य में कुंडग्राम। महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। इनके माता के नाम त्रिशला था, पिता के नाम राजा सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंडल में वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? वायुमंडल किस मंडल में उड़ता है? तो ये उड़ता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इनमें से कोई नहीं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियां। तो ये किसके? हृदय को गतिविधि दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल लागत किसके बराबर होती है? मूल लागत परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, परिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, परिवर्ती लागत में मात्र लागत का योग, नियत लागत मात्र का योग। तो मूल लागत जो है परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को अपना सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन ए। तो विटामिन B12 जो है वो सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विटामिन B12 किसके कमी से होता है? तो ये होता है एनीमिया, एनीमिया रोग की कमी से ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति। और एक और इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि ये तो उच्च न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के कौन करता है नियुक्ति? न्यायाधीशों की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति के निर्देशक, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो ये हम लोग देखें भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो ये भाग 4 जो है वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान को संबंधित करता है, भाग 4। ठीक है दोस्तों, तो ये एसएससी जीडी का हम लोग बैच स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था। ऐसे मैं प्रत्येक दिन लेकर आऊँगा, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं प्रत्येक दिन अभी आर्मी और एसएससी जीडी का बैच लेकर आ गया हूँ, और मैं बस बहुत कम दिन में अब दिल्ली पुलिस के लिए भी हम बैच स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहना। चलो दोस्तों, जय हिंद।